पाकिस्तानी लोगों के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी तो बताया ना। ये तो हो गया, चलें आप इकोनॉमिकल इश्यूज हैं ये तो। मतलब एक टिश्यू ला दें पहले मुझे आंसुओं के लिए साफ करने के लिए। ज़्यादा ही लगता है ख़तरनाक एक्सपीरियंस। पाकिस्तानी असल मसला ना यहाँ पाकिस्तान में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे कर सकते हैं। हाँ वहाँ तो कर सकते हैं। देखिए जी, मेरे पास अगर पैसे, मैं क्यों चोरी करूँगा, मैं क्यों धोखा दूंगा। मुझे अगर आप कोई अगर कोई काम कहेंगे उसमें जितना खर्चा आता है मैं खर्चा करके आपको बता दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो मैं कहूँगा यार ये मुझे सीधी तरह तो दे नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको घी टेढ़ी उंगली से नहीं। ये उंगली टेढ़ी कर लूँ। आपको सीधी तरह से मैं अगर 1 करोड़ रुपये भी दे दूँ ना, यहाँ की मेंटालिटी जो मैं समझता हूँ माजरत के साथ, वो सोच ये है कि आपको मैं जितने भी पैसे दे दूँ आप अपना हक उससे ज़्यादा समझते हैं। ये एक बड़ा मसला है। बताना भी पसंद नहीं करते। बताना भी पसंद नहीं करते। वो आपके लिए अपने आप को आप जायज़ कर लेते हैं कि यार ये तो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना यार, इतने तो मेरे बनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, चाहे चैरिटी में चले जाएं, चाहे अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे किसी, क्योंकि हम तो वहाँ बैठे हुए, हमने तो यहाँ पे किसी न किसी को तो किसी न किसी का सहारा तो हमें चाहिए होता है। तो इसलिए ट्रस्ट इशूज़ बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा गेम्स हुई हैं, मैं तो आंसुओं से रोता हूँ कभी कभी। अब एक यहाँ पर एक यहाँ पे सोसाइटी है जहाँ पे मेरी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी, और मैं खून के आंसू रुलाया। उस पूरी सोसाइटी के लोगों ने, वहाँ के डीलर्स ने, वहाँ के लोगों ने मुझे इतना रुलाया है। रुलाया से मुराद ये कि हम, चूँकि हम जिस कल्चर में हम रहते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सीधी सी बात है, ये चीज़ इतने की है और इतने की देनी है, दैट्स इट। वहाँ पे गेम्स नहीं होती हैं कि एक चीज़ अगर 10 रुपये की है तो आपको मैं 15 की बताऊँ और फिर मैं 12 की बेचूँ, ऐसा सीन नहीं होता। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ये मेरी चीज़ है, ये मेरे प्राइस है, इतने मुझे चाहिए। आप अगर घुमा फिरा के मुझे इतना तंग करेंगे, जिच करेंगे, मेरी चीज़ को, मेरी सोने को मिट्टी बना देंगे और अपनी मिट्टी को सोना करके बेचेंगे, तो ये चीज़ थोड़ी सी ज़रा गलत है। अभी पाकिस्तान में जो मसाइल आपको नज़र आते हैं, इनका कोई हल है? इनका हल बिल्कुल है। सबसे पहले ये तो निशानदेही करें ना कि मसाइल हैं। हाँ मसाइल हैं कि सबसे जो बड़ा इशू है वो आपके ट्रस्ट इशूज़ ही हैं। ये आपके मसाइल को ख़त्म कर सकते हैं अगर आपकी गुर्बत ख़त्म हो जाए। गुर्बत ख़त्म करने के लिए आपको बहुत सारी इक़दामात उठाने पड़ते हैं जो कि बहुत मुश्किल हैं। अगले आने वाले तकरीबन मेरा ख्याल है सिर्फ 200 साल तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये मुल्क आगे बढ़ेगा, सिर्फ 200 साल। शायद उसके बाद कुछ तरक्की हो जाए, क्योंकि पूरा सिस्टम ही चेंज होना है ना, हर चीज़ चेंज होनी है, हमारे अंदर से चेंज होना है सबसे पहले। सियासतदान गलत है जी, हमें सियासतदान अच्छे नहीं मिल रहे, ब्लेम करते हैं हम सियासतदानों को। एक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सियासतदान भी तो आम आवाम से ही उठ के जाता है ना। हमारी आवाम भी तो करप्ट है। हमारी अगर आवाम ठीक, और आवाम का कसूर नहीं है, मैंने वही बात है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भाई आप चोरी करेंगे। आवाम करप्ट कैसे? बच्चे को रोटी देनी है, उसको स्कूल भेजना है, उसको घर देना है, वो कहाँ से देंगे आप? आपकी इनकम नहीं है तो कहाँ से देंगे आप? कुछ लोग हैं जो मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी अगर उनका गुजर बसर नहीं हो रहा है, वो एक और बात है। कुछ हड हराम भी हैं यहाँ पे जो घर पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि यार 25,000 नल की बन रहा है जी, मैं करना ही कुछ नहीं। फिर क्या हो सकता है? आप अपनी तो एफर्ट्स करें ना, फिर कुदरत भी आपकी मदद करने के लिए तैयार होगी। अगर आप अपनी एफर्ट्स नहीं करेंगे, अपने जहन में बना लेंगे कि यार इससे तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो ऐसे है और ये तो वैसे, तो फिर क्या बनेगा? कुछ भी नहीं होगा। सब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं इससे।